हेलो जी, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। राधे राधे फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो जी सुबह सुबह का टाइम हो गया था 8 बजे का और आज पापा और सुरेंद्र गए थे यहाँ पास के गांव में, तो वहीं से लेके आए थे ये घड़ा मिट्टी का। दो घड़े आपको दिख रहे हैं, तो अभी इसमें मेरे डैडी भरेंगे पानी, है ना डैडी? ये घड़े क्यों लाए हैं बाबा? हाँ, पानी ठंडा रहता है इनमें। हाँ, ये देखो कितना सुंदर। तो भाई ये जो घड़े आपको दिख रहे हैं, एक ऑरेंज कलर का और एक रेड कलर का, तो ये घड़े लेके आए थे दो। और सच में फ्रेंड्स बहुत महंगे घड़े दे रहे, बहुत महंगे। ये एक घड़ा 170 रुपये का दिया, कुछ ऐसे दिया था। 300 रुपये के बता रहे थे, कह रहे 300 रुपये में दो लेके आए हैं। तो ये देखो कितना महंगा है। तो ये वहाँ से खरीदे थे ना, तो एक बार चेक कर लिया था कहीं टूटे फूटे तो नहीं है। लेकिन घर पे आने के बाद सुरेंद्र इनको अच्छे से वॉश कर रहे थे। तो ये पापा पैदल चल के लेके आए थे आधी दूर तक, और वैसे बाइक पे ले आए थे। लेकिन यहाँ एक बड़ा सा टीला है, तो वहाँ पे पापा बोले कि मुझे यहीं पे उतार देना, और नहीं तो ये फिर गिरने का डर रहेगा। तो पापा वहीं पे टीले पे उतर गए थे और सुरेंद्र आ गए थे आगे, और पीछे से पापा फिर इनको हाथ में उठा के पैदल लेके आए थे। तो यहाँ पे इन्होंने भर के रख दिए घड़े। और जब फ्रेंड्स इनको वॉश करते हैं ना, तो इसके अंदर बोलते हैं हाथ नहीं मारना चाहिए। अगर हाथ मार के अंदर से धो देते ना, तो फिर इसमें पानी ठंडा नहीं रहता। तो यहाँ पे इन्होंने घड़े भर के कर दिए रेडी, और साथ ही साथ मम्मी कैंपर भी ले आई थी, तो वो भी भर के रख दिए। तो ये घड़े रात को भर के रख देते हैं ना, तो सुबह तक पानी बिल्कुल ठंडा मिलता है। और वैसे भी आप सबको पता ही है बहुत ज़्यादा गर्मी है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गर्मी है। लेकिन गांव में वही बात है कि चाहे फ्रिज कितना ही बड़ा ले लो, गांव के लोग घड़े से ही पानी पीते हैं, और शहर के भी पीते हैं। और गांव में वही सबसे ज़्यादा घड़े ही चलते हैं पानी पीने के यूज में। तो यहाँ पे कैंपर भी भर के रख दिए, और वही मैं धो रही थी कपड़े, और मम्मी बना रही थी रोटी। तो मैं और मम्मी दोनों काम लग रहे थे, और पापा शिवांश को खिला रहे थे, और सुरेंद्र ने कैंपर भर के रख दी। तो मैं इनको कह रही भाई सब मिलके काम कर लेते हैं ना, तो सही रहता है। नहीं तो एक आदमी इतना काम करता है ना, तो उसको कम से कम 11 तो बज ही जाते हैं, पूरा काम निपटाता है घर का इतने में। तो और 3 लोग जैसे बैठे रहते हैं और एक लोग आदमी काम करता है ना, तो काम करने वाले को भी तो गुस्सा आता है। तो अब देखो मम्मी भी इतनी धूप में बैठ के रोटी बना रही है। धूप मैंने आपको बता दिया था भाई, सुबह सुबह इतनी तेज धूप आ जाती है यहाँ पे। और ज्यादा दिन की बात नहीं है, बस 1-2 दिन में आपको इधर की साइड में चूल्हा बना हुआ दिखेगा। तो इन्होंने घड़े रख दिए एक बार बाहर भर के, और कैंपर वगैरह अंदर रख दिए। तो अब यहाँ से निकालेंगे भाई नीचे से जमीन से गिल्ली गिल्ली मिट्टी, और ये जो वो रेत होती है ना, बालू मिट्टी, वो उठा के लेके जा रहे हैं सुरेंद्र। वहाँ अंदर डालेंगे एक साइड में, और उसी के ऊपर रखेंगे घड़े। और ये मिट्टी जैसे जैसे गिल्ली होती रहेगी, इसके ऊपर पानी डालते रहेंगे ना, तो घड़े का पानी भी ठंडा रहेगा। तो ये आसान तरीका है भाई, चाहे नीचे स्टैंड रखो न रखो, लेकिन ऐसे मिट्टी डाल दो और मिट्टी के ऊपर डाल दो भाई पानी, तो ये सच में बहुत ही ठंडा रहता है घड़े का पानी। तो यहाँ पे भाई इन्होंने एक टप भर के डाल दिया अंदर मिट्टी का, और इसके ऊपर डाल दिया भाई पानी। अब ये दोनों घड़े हैं वो भी रख देंगे अंदर। तो भाई ये देखो दोनों दादा पोता कैसे खेल रहे हैं। शिवान से पापा की टमी फोड़ रहा है ऊपर कूद कूद के क्योंकि इसको ना ऐसे अच्छा लगता है, जब इसको कोई गोद में लेकर ऐसे हाथ से ऐसे खड़े कर लेता है ना, तो ये ऊपर पेट के ऊपर उछल कूद करता है, तो इसको ऐसे ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। और ये देखिए घड़े भी यहाँ पे रख दिए, और अब आपको मिल रही हूँ मैं सीधा दोपहर में। तो मैं आके बैठ गई थी किचन में, और समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या नहीं। और किचन की हालत देखती हूँ ना फ्रेंड्स, तो मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और किचन में वीडियो बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं इनको कह रही हूँ मुझे 1-2 रैंक ला के दे दो, ताकि मैं किचन का सारा सामान अच्छे से सेट कर सकूँ। पर ये बोलते हैं कल लेके आऊँगा, परसों लेके आऊँगा। फ्रेंड्स ये जैसे गुड़गांव करते थे ना सुरेंद्र, वैसे यहाँ करते हैं। इनको आलस बहुत है फ्रेंड्स, बहुत आलस है इनको बाजार में जाने का। और वैसे यहाँ पे बाजार है ही दूर, वहाँ पे तो पास में था, तो भी इतनी जल्दी नहीं लेके आया करते थे। तो फ्रेंड्स ये सूट के लिए मैंने आपसे पूछा भी नहीं, और आप सबने मुझे बताया भी नहीं कि ये सूट मेरा पहना हुआ कैसा लग रहा है। वैसे लूज लूज सा मैंने रखा है, इसकी मैंने कोई फिटिंग नहीं करी। और गर्मी में हालत आप देख सकते हो कैसे हो रखी है, तो वही बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है फिलहाल में। तो फ्रेंड अभी मेरी मॉम कुछ बनाने वाली है, मुझे तो मजा। क्या बनाऊं?
मुरमुरे के लड्डू बना लो। मुरमुरे के लड्डू मुझे पसंद है वो। तो फ्रेंड्स मैं बैठी हुई थी यहाँ किचन में और बैठी थी तो स्वीटी कह रही मम्मा यहाँ बैठे क्या कर रहे हो गर्मी में। मैंने कहा बेटा कुछ ना ऐसे बैठी हूँ कुछ सोच रही थी। कह रही क्या सोच रहे हो। माँ जी कह रही कि कुछ बना लो खाने के लिए। तो मैं क्या बनाऊँ इतनी गर्मी में हालत ख़राब ऐसी हो रही है। तो कह रही माँ जी कह रही कि सुहाले गुलगुले कुछ बना लो अपनी मॉम को बोल दो सब खा लेंगे। आज शनिवार भी है तो शनिवार के दिन फ्रेंड्स गाँव में एक रूल सही हो जाता है कि भाई शनिवार के दिन कुछ भी ऐसे तेल जलाने की कोई रस्म होते हैं मुझे ना पता, पर शनिवार के दिन ऐसी चीज़ बनाते हैं और काले कुत्ते को डालते हैं ना तो ऐसे बोलते हैं कि जो घर में दुख तकलीफ जो भी है वो दूर होती है। तो फ्रेंड्स मैंने सोचा चलो मैं बना लेती हूँ। तो आज ये शनिवार का ही दिन था तो पहले तो दिमाग में सोचती रही क्या बनाऊँ। कभी दिमाग में बिस्किट बनाने का आया, कभी मुरमुरा के लड्डू बनाने के आए। तो मुरमुरा के अभी वो मुरमुरा रखे भी हैं तो उसके भी मुझे एक दिन लड्डू बनाने हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं गुड़ उबाल लेती हूँ। तो गुड़ रखा था घर पे और हमारे घर पे एक्स्ट्रा हर चीज़ रखते हैं। अब जैसे कि अब चाय में गुड़ नहीं डालते, अब गर्मियों में गुड़ डालते हैं ना चाय में तो चाय फट जाती है। तो बीच में वो येलो कलर का गुड़ लेके आए थे तो ये जो रेड कलर का गुड़ है ना ये चाय में डालते ना तो फट जाता है। तो इसलिए मम्मी बोली इस गुड़ का कुछ ना कुछ बना ले। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं इसकी देखती हूँ बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने शरबत उबाल लिया और छान के इसको भाई मैं डाल लूँगी इस वाली केंटली में। और आटा भी छान लिया और आधा आटा मैंने साइड में रख दिया। इसका मैं सोचा अगर टाइम होगा तो कुछ और बना लूँगी जैसे गुलगुले वगैरह, नहीं तो फिर मैं इतने आटे का ही बना लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने गूंद लिया आटा। तो फ्रेंड्स जब से मैं गांव में आई हूँ ना मुझे हर चीज़ बनाने में अच्छा लगता है और अच्छा तो लगेगा भाई सब कुछ घर का ही सारी चीज़ है। जैसे कि सरसों का तेल है वो भी घर की इसकी सरसों का है और ये जो आटा है ये खुद के खेतों की गेहूं का है। तो यहाँ पे वो टेंशन नहीं है, नहीं तो मैं गुड़गांव कुछ ना कुछ बनाया करती थी ना फ्रेंड्स। तो वहाँ पे ये होता कि यार 140 रुपये की 1 लीटर आएगा तेल और उसी में सारा गुलगुला संभाली कुछ बनाऊंगी तो इसमें सारा तेल जल जाएगा तो सब्जी के लिए नहीं रहेगा। बस ये ज़्यादा टेंशन रहा करती थी। तो फ्रेंड्स वहाँ पे मैं बहुत कंजूसी से बड़े हिसाब से घर चलाया करती थी। और अब यहाँ पे तो भाई सब कुछ घर का है चाहे कितना भी यूज कर लो। अब आपको सबको पता ही है अब कितनी सारी सरसों रखी है उसी में हमारे तेल निकलवाने के लिए रख भी दी और ख़त्म हो जाएगा तो भाई वो निकलवा लेंगे। तो भाई यहाँ पे मम्मी ने जला दी चूल्हे में आग और मैं चूल्हे पे ही बनाऊंगी फ्रेंड्स। गैस पे मैं हिसाब से यूज करती हूँ क्योंकि दोपहर में चाय बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अभी आप देख सकते हो ये जो तेल है ना फ्रेंड्स ये हमारे घर का तेल है और ये एक डिब्बा तो हमने यूज कर लिया 6 महीने में बीच में और ये दूसरा डिब्बा इसको भर के रखा है। तो जब ज़रूरत पड़ती है ना ज़्यादा तेल की तो मैं इसी से निकालती हूँ, नहीं तो मैं बोतल में रखती हूँ सारा तेल। तो लीजिए भाई चूल्हे में आग जला ली और साथ में लगा ली मोटी सी लकड़ी। अब मुझे आसान रहेगा और इस बार मैंने ना सारी एक साथ काट के नहीं रखी नहीं तो टाइट हो जाती। तो इस बार मैंने ना ऐसे किया आटा गूंद के सारी पहले लोइयाँ से बना ली, उसके बाद ऐसे रोटी बेल ली और कढ़ाई चढ़ा ली। कढ़ाई जैसे तेल गर्म हुआ मैंने ऐसे काट के इसके अंदर डाल दी। तो जैसे ही कढ़ाई के अंदर वाली पकेगी इतने में मैं ये काट के तैयार करके रखूंगी। तो फ्रेंड्स अगर आप भी चाहते हो मेरी इतना ज़्यादा देर धूप में ना जलो तो फ्रेंड्स अंदर बैठ के आप इतना काम कर सकते हो। और झट से आग जलाई और बाहर ला के काट के बस ऑयल में से निकाली तो बहुत ही जल्दी निकलेगी। तो फ्रेंड्स पहली बार मैंने निकाल ली और ये देखिए पहली बार तो थोड़ी टाइट से निकली है और दूसरी बार की मैंने निकाली थी ना बहुत ही सॉफ्ट निकली थी। और भाई एक एक करके मैंने सारी जितनी स्वाली बनाई थी वो सारी मैंने निकाल ली। और अभी टाइम की बात करूं तो शाम के 5 बज चुके हैं और इस टाइम आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा धूप है अभी भी। और यहाँ पे मम्मी बना के लिए थी वही साथ ही साथ चाय, तो मम्मी ने मेरे लिए भी डाल के रख दी और बाहर पापा और सुरेंद्र बैठे हुए थे तो उनके लिए भी। तो अंदर साथ ही साथ मम्मी शिवांश के साथ भी खेल रही थी और साथ में पी रही थी वही चाय। तो फ्रेंड ये देखो
यहाँ पे मेरी मॉम ने बना दिए बिस्किट। स्वाली बिस्किट कल बनाओगे बिस्किट? तो फ्रेंड ये देखो, आहा मॉम क्या स्वाली बनाई है। मैंने अभी खाई है रात में। तो अभी सबने खाई नहीं, को टेस्ट करवाएंगे। मैंने सबसे पहले कादा को खिलाया और फिर मैं खाने बैठ गई। सबसे पहले आज शनिवार है ना, कुत्ते के लिए रखी थी, उसके बाद फिर काना को। वो ठंडी होती है ना, उसके बाद ही खिलाई। और आजकल थोड़ी सी लेती है चाय, क्योंकि ये ज़्यादा गर्मी समझ गए है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पे रख दे। एक मैं भी कट करूँ। तो भाई धूप में बैठ गए और आधी छाँव में बैठ गए। मैंने सारी सुमाली बना ली और ये देखिए इतनी सारी सुमाली बन के हो गई रेडी। फ्रेंड्स आप भी खा लीजिए। और सुमाली बन गई है। अब शिवांश भी रो रहा था, बहुत देर होगी क्योंकि मम्मी ने उसको देख रखा था इतनी देर। और अब मैं उसको पिलाऊंगी दूध और आप भी खा लीजिए फ्रेंड्स सुमाली। और यहाँ पे मैंने पापा के लिए पिला के दे दी थी। और ये सुरंध चले गए थे इधर खेत में। ये नील गाय आ रखी थी फ्रेंड्स बहुत सारी हमारे खेत में। तो ये सुरंध चले गए थे इनको भगाने के लिए। और ये गए तो थे भगाने के लिए हमारे खेत से, और ये आगे चले गए ना, तो ये वापस उल्टा हमारे खेत में ही आ गए। तो पापा सुरेंद्र को कह रहे थे यहीं से हॉर्न बजाता तो वो आगे चले जाते, वापस हमारे खेत में आ गई। तो फ्रेंड्स इनका अभी से ही ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो अब आगे जैसे आप सबको पता है नरमे की बिजाई तो होगी, अब गुआर वगैरह इनकी बिजाई होगी ना, तो ये फ्रेंड्स पूरा खेत खा जाएंगे और बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे। तो अभी से इनकी ध्यान रखनी पड़ती है कहीं ये आदत न डाल ले। और इसलिए सुरेंद्र गए थे इनको भगाने के लिए और वापस फिर ये आ भी गए थे। तो पापा कह रहे कि ये कौन सा तरीका हुआ, ये तो भगाने तो गया था इधर दूर और आ गए वापस हमारी खेत में। तो सुरेंद्र कह रहा है कि अब हॉर्न तो मैंने बजाया था, अब मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ जाके भगा के आऊँगा। तो ये चले गए थे इधर भगाने के लिए। और यहाँ पे भाई मैंने पापा को सुमाली ला के दे दी थी और इतने में मिष्टी एक कटोरा भर के और ले आए थे, कह रही बाबा ये भी खाओ। तो यहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे और साथ में खा रहे थे सुमाली। और मैं भी भाई ले आई हाथ में क्योंकि मुझे ऐसे अच्छा लगा। और पहले तो अपनी देखी भाई शक्ल इसमें शीशे में, और फिर ऐसे दिमाग से घूम गया, मैं देखो यार मैं कैसी थी और कैसी शक्ल हो गई मेरी जब से मैं गांव में आई हूँ तब से। फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो। फिर उसके बाद फिर भाई मैंने बना ली थी चाय और सबको चाय पकड़ाई। उसके बाद फिर मैं भी चाय लेके बैठ गई और साथ में ली एक दो सुमाली। तो ज़्यादा नहीं ली, बस से एक दो ही लिए क्योंकि ज़्यादा नहीं खाऊंगी। आप सबको पता ही है मेरा मोटापा, पहले से इतनी ज़्यादा मोटी हो रखी हूँ, तो इसलिए भाई अब मैं थोड़ा कम कर दिया खाना भी। और वैसे आप सबको पता है डिलीवरी के बाद तो मोटापा ऐसे ही फैल ही जाता है एक बार। और ऐसे ही भाई अब मेरा मोटापा कब तक रहेगा पता नहीं, लेकिन खाना मैं थोड़ा हिसाब से ही खाती हूँ। और अभी आप देख सकते हो मेरे हाथ में सिर्फ 3 से 4 ही मैंने सुमाली लिया, ज़्यादा नहीं खाऊंगी। और ज़्यादा खाऊंगी तो भाई फिर मोटापा बढ़ेगा। और तो फ्रेंड्स ये जो मैंने सुमाली बनाई थी ना, ये सच में बहुत ही टेस्टी बनी थी और सबको अच्छी लगी थी। वैसे पिछली बार थोड़ी टाइट ही हो गई थी, लेकिन इस बार सॉफ्ट बनी बिल्कुल। मैंने गिले आटे की बनाई थी ताकि सब लोग 2-3 दिन आराम से खा सके। तो फ्रेंड्स मैं ये सुमाली वगैरह खा तो लेती हूँ, लेकिन झाड़ में फंस जाते ना तो जीभ से निकालनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स मिष्टी आ गई और देखो ये मांग रही मेरे से चाय। राम राम बोल रही है देखो। चाय पीने गंदी बात होती है ना, हैं गंदी बात होती है ना। जाओ ज़्यादा नहीं डाली फ्रेंड्स, ये देखो बस थोड़ी सी है। मेरे इसके सिर्फ 2 ही घूंट बनेंगे, इतनी चाय डाली, इसके साथ 4-5 बन जाए।
मुझे लगा बस। तो किसने कहा था गरम गरम पीने के लिए? हाँ? मैं थोड़ी कहा था। हो जाएगी ठंडी ना, सारे बर्तन खराब नहीं करने भाई। तो भाई घर वाले सारे बैठे हैं बाहर और मैं बैठी हूँ अंदर और टाइम हो चुका है 6:37 हो गई। अभी सनसेट होने वाला है और मैं बनाऊंगी भैया अभी रोटी थोड़ी देर में। ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, थोड़ी सी बनाऊंगी बस। दूसरा गिलास नहीं मिला। तेरे गिलास दूसरा गिलास नहीं मिला। नहीं मिला आपको? ऐसा तो मैं भी कर दूं। ब्लैकमेल बहुत करते हैं ये, बहुत ब्लैकमेल करती है। हो गई सुमाली? नहीं खा लो थोड़ी सी। नहीं, अब ये नहीं खाएगी, मैं ही खाऊंगी। क्या कर रहा है मिचू? मिष्टी का मन कर रहा है इसको गोदी लेने का। गोद में लेने का मन कर रहा है मिष्टी का। दीदी मार रही है, दीदी साथ खेल रही है। गुंडा माच माच मतलब जीवान से। नूनी मात मतलब पता है? सुना जीवान से। बोलना सही सीखो। रुको इसको बोलने दो। रुक। क्या नाम है मिचू? भाई का क्या नाम है बताओ? भाई का नाम क्या? और आपको भाई कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा क्या लगता है? अच्छा ये कई शब्द तो सही ले। अच्छा बोलो वेरी गुड। आपने स्वाली खाई, आपको कैसा लगा? स्वाली खाई कैसा लगा? यम्मी। अम्मी देखना देखियो और सुरेंद्र कैसी लगी? अम्मी ये देखो पैर मार रहा है, लात मार रहा है सुरेंद्र। देखो सुरेंद्र बिस्तर पहले उठा लो, आज ना छिपकली छोटे छोटे बच्चे हो रहे हैं। ले आओ बाहर झाड़ के। अभी आप क्या कर रहे थे? मम्मा आपको एक बात बताऊं? इधर बच्चे की साइड में नहीं बैठते। फ्रेंड जब मुझे अभी दूध लेने गई थी तो मैं और डैडी ना वहाँ पे गए थे। तो ना मैंने डैडी ने बोला कि जो स्वीटी आपकी फ्रेंड है ना, उसका घर उस ये जो है ना टिब्बा, इसके नीचे ढल के एक और टिब्बा आता है, वो फिर बड़ा सा पेड़ है, उसके पास भी है। देखो आवाज बदल गई। गर्मा गर्म स्वाले खा के ऊपर से पानी पी लिया, गला बिल्कुल बैठ जाएगा कल सुबह तक। देखो रात को रजाई नहीं ओढ़ते हो गए, इतनी ठंडी हवा चलती है क्या करूं? तो गला कैसे बैठ गया? अंदर से नहीं है, बाहर से हो गया। रात को तो मैंने इसको सुला दिया था। तो आजकल गाइस ये ना मेरे साथ होती है। वजह से हो गया मेरा। हम कल ठंडा पानी पिया था ना। हाँ उसी की वजह से हो गया फिर ठंडा पानी पिया। भाई यहाँ पे खेल रहे हैं ये। और सुरेंद्र बिस्तर लिया मैं रोटी बना लूँ, मम्मी दूध गर्म कर रही है इतने। तो भाई ये देखो शाम के बज गए 7:15 या फिर 7:19 हो गई। और ये देखो अंधेरा सा छा गया सब जगह। यहाँ पे लगा ली भाई खाट बाहर की साइड में। दीदी बोल रही है कुकी। दे भैया आ गई स्वीटी। अब हम करेंगे ब्लॉग को एंड। ये क्या कर रखा है? अभी से डाल के रख दी? मैं खा रही हूँ। अच्छा मैं सोचे परसों के लिए डाल के रख दी। कल संडे है ना तो इसने सोचा कि कल खत्म कर देंगे, इसने आज ही भर के रख दी अपने लंच बॉक्स में। खा रहे हो या लंच बॉक्स में भर के रखी है? खा रही हूँ। अच्छा तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और वैसे तो ठीक ठाक सही है, छोटा भी नहीं है ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो स्वाली कैसी लगी स्वीटी आपको? ये लो देखो। तो फ्रेंड आप भी खा के बताइए।
टेस्टी है ना। हाँ, तो कल है भाई संडे और स्वीटी की है छुट्टी, तो कल भाई सुबह हम व्लॉग स्टार्ट करेंगे तो जल्दी। फ्रेंड परसों मेरा पेपर है तो मैं तो ब्लॉग बना नहीं पाऊंगी हाँ, क्योंकि मुझे कल पढ़ाई करनी है। टेस्ट फर्स्ट टेस्ट है अभी, फिर छुट्टी पड़ जाएगी यहाँ पे। हम्म, और यहाँ राजस्थान में ना जल्दी छुट्टी पड़ जाती है, बच्चों की 1.5 महीने की छुट्टी मिलती है और वहाँ 1 महीने की मिला करती थी। जून की अभी 15 दिन एक्स्ट्रा स्वीटी रेस्ट करेगी, है ना स्वीटी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को रोकते हैं भाई यहीं पे। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो मिलेंगे गाइज कल के व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय, राधे राधे, राम राम सभी को।